किया बड़ा धमाका जब क्रिकेट की दुनिया में रखा कदम। सचिन से है दोस्ती न्यारी, चर्चे में रही इनकी यारी। अर्श से गिरे थे फर्श पर, पिटा जल्द ही इनका करियर। अब सिलेक्टर पद के लिए किया आवेदन, माली हालत भी है बेदम। जर्सी नंबर 18 ये टीम इंडिया की पहचान है। ये किंग कोहली की जर्सी का नंबर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। इस नंबर की जर्सी पर कभी किसी और खिलाड़ी का राज था। कोहली से पहले कभी इस नंबर की जर्सी ने भी क्रिकेट जगत में सनसनी मचाई थी। इस जर्सी का मास्टर ब्लास्टर से भी गहरा नाता रहा है। इस जर्सी को कोहली से पहले पहनने वाले खिलाड़ी ने जब अपना टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया, तब सभी जान गए थे कि एक सितारे का आगाज क्रिकेट में हो चुका है। क्रिकेट की दुनिया में जर्सी नंबर 18 का ये सूरज जितनी तेजी से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा, उतनी ही जल्दी ढल भी गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के बाएं हाथ के एक शानदार बल्लेबाज की, जिनका नाम विनोद कांबली है। अगर कहें कि इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, तो इसमें कुछ झूठ नहीं होगा। एक समय ये टीम इंडिया की जान हुआ करते थे। गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर से कभी विनोद कांबली ज्यादा छाए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप समय की कद्र नहीं करते, तो एक दिन समय भी आपकी कद्र नहीं करता। और हुआ भी यही। आसमान में कभी परवाज भर रहे सितारे को समय ने जमीन पर लापटका। आज हालात ये हो गए कि इनका गुजारा बीसीसीआई की पेंशन पर चल रहा है। परिवार का गुजर बसर करने के लिए इन्हें काम मांगने के लिए भटकना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे 50 साल के कांबली को काम की तलाश है और वो काम ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कांबली ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी काम के लिए गुजारिश की है, लेकिन अभी तक उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में विनोद कांबली के आगाज को देखें, तो वो लाजवाब था। विनोद कांबली ने शुरुआती मैचों में बल्ले का इस कदर जोर दिखाया कि क्रिकेट की दुनिया में उनकी हर जगह चर्चा होने लगी थी। हालांकि समय के साथ साथ कांबली की किस्मत में जबरदस्त बदलाव हुआ और उनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी अर्श से फर्श पर आ गया। विनोद कांबली ने साल 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मुकाबले से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वहीं 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला। कांबली की शुरुआत इतनी शानदार रही थी कि पहले 60 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 4 शतक जड़ दिए थे, जिसमें 2 तो डबल सेंचुरी थी। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड विनोद कांबली के नाम पर ही दर्ज है। कांबली ने महज 14 पारियों में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। उन्होंने 18 नवंबर 1994 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले के जरिए टेस्ट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए थे। समय के साथ धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी फीकी पड़ती गई, लिहाजा उनका करियर ज्यादा बड़ा नहीं रहा। विनोद कांबली भारत के लिए 17 टेस्ट और 194 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले ही खेल पाए। कांबली ने टेस्ट में 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 32.59 की एवरेज से 2477 रन बनाए। वनडे इंटरनेशनल में विनोद कांबली के बल्ले से 2 शतक और 14 अर्धशतक निकले। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली सिलेक्टर बनने की दौड़ में कूद पड़े हैं। बीसीसीआई की नई सिलेक्शन कमेटी के तमाम पदों के लिए एप्लीकेशन देने की डेडलाइन 28 नवंबर को खत्म हो चुकी है। ऐसे में जल्दी भारतीय क्रिकेट टीम को नए सिलेक्टर्स के मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी कर दी थी। हालांकि सिलेक्टर्स पद की दौड़ में सलील अंकोला, समीर दिघे ने भी आवेदन किए। अभी ये साफ नहीं हुआ कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजीत अगरकर ने आवेदन किया या नहीं, लेकिन खबरों के माने तो अगर अजीत अगरकर ने आवेदन किए होंगे तो उनका चीफ सिलेक्टर बनना तय है। वहीं रही विनोद कांबली की बात, तो उनके फैसले को वक्त पर ही छोड़ना सही होगा। हाँ, ये तो सच्चाई जरूर है कि उन्हें इस वक्त काम की तलाश है। उनकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वक्त ने उन्हें इस राह पर इसलिए भी खड़ा कर दिया कि उन्हें भी कभी वक्त की परवाह नहीं थी। सचिन के ये गहरे दोस्त माने जाते हैं। सचिन के साथ ना जाने कितने ही पल इन्होंने बिताए, लेकिन अगर सचिन से ये सीख लिया होता कि खेल के प्रति खुद को कितना अनुशासित रखना पड़ता है, तो आज ये नौबत नहीं रहती। समय की परवाह, सही सोच और मेहनत ही इंसान को आगे ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।